मैं सोच रहा हूँ कि इसकी फुल कार्बन फेयरिंग जो है वो ऑर्डर कर दी जाए, बट पैसा नहीं है भाई। R1 लेने के बाद खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। और भाई आज मैं आ चुका हूँ मोटोसाइकिल, बिकॉज हमें अपनी R1 की ना सर्विस करानी थी। उसमें ना 2-3 पंगे अभी पड़ रहे हैं और मुझे पता नहीं है भाई क्यों पड़ रहे हैं। बिकॉज जैसे ही मैं जम्मू आया, यहाँ पर नॉर्मल 95 X95 जो अपना आता है हिंदुस्तान पेट्रोलियम का, वही डला रहा हूँ। और उसके बाद ना बाइक थोड़ा सा स्टार्टअप होने में टाइम ले रही है। सो आई डोंट नो क्या रीज़न है क्या नहीं। मे बी हो सकता है थ्रोटल बॉडीज़ क्लीन कराने वाली हो, या शायद हमारा फ्यूल ज़्यादा प्योर नहीं है। आई डोंट नो, एक बार बाइक खोलेंगे तब पूरा पता चल जाएगा। तो मैं अभी फर्स्ट टाइम यहाँ आया हूँ मोटरसाइकिल में। काफ़ी बड़ी वर्कशॉप है यार। ये सब ये रही हमारी R1, एकदम मस्त लग रही है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉपरली खड़ी हो। मतलब मैं देखता था मोटोनॉसिटी को, और भाई उसके चैनल में तो क्या गैरेज बना रखा है। क्या क्या करने वाले हो आज बाइक में? बाइक की पूरी सर्विस होगी। हाँ, और जो जो इसमें इश्यूज़ आ रहे हैं वो सारे के सारे रिजॉल्व किए जाएंगे। ओके। तो भैया अगर आप कभी भी मोटरसाइकिल में विजिट करते हो, ही इज़ द गाय जो आपको सबसे पहले मुंडी निकाले हुए दिखेंगे, और यही आपकी हेल्प करेंगे भैया सर्विस वगैरह में। तो 2-3 चीज़ें और हैं जिनके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। तो जो स्टॉक रिकमेंड करता है ना कंपनी R1 में, वो वही ऑयल है जो अपनी R15 में डलता है, दैट इज़ 10W40। बट उसमें हम क्या था ना, कोई भी डाल लेते थे। तो इसमें मैं थोड़ा सा ना प्रिकॉशंस ले रहा हूँ। मुझे पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कौन सा इंजन ऑयल हम अभी यूज़ करेंगे, कौन सा नहीं। और एक और दिक्कत है कि इसका कूलेंट हमें यहाँ पर नहीं मिल रहा। मतलब हमने इसमें डालना है इंजन आइस, और वो मेरे ख्याल से इंपोर्ट कराना पड़ेगा या कहीं बाहर से ही मंगाना पड़ेगा। फिलहाल मैं आपको ना R1 की कुछ तगड़ी चीज़ें बताता हूँ। इसमें ना हमें जैसे नट बोल्ट खोलने होते हैं, आपको पता है अपनी R15 वगैरह होती है, उनके नट बड़े लंबे लंबे होते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें यूज़ होता है ये क्विक रिलीज बोल्ट, और ट्रस्ट में ये बहुत सही चीज़ है। बेसिकली ट्रैक बाइक्स में ये चीज़ दी जाती है ताकि आप क्विकली रेस फेयरिंग और अपनी नॉर्मल स्टॉक फेयरिंग में स्विच कर सको जल्दी जल्दी से। तो इसमें सारे यही नट बोल्ट है। बाकी मैं साइड पैनल हटाता हूँ, फिर इसकी कंडीशन देखते हैं अंदर से। ये है भाई साहब फाइनली R1 ओपन होने के बाद। तो दिस इज़ द रेडिएटर साइड जहाँ पर हमारा कूलेंट वगैरह डलता है। और ये देखो भाई, हमारा कूलेंट है डाउन। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है स्टार्ट अच्छे से प्रॉपर्ली ना होने का। लो कूलेंट वाले सेंसर्स वगैरह भी लगे होते हैं, तो दैट शुड बी अ रीज़न। बट उसके अलावा अगर मैं कहूँ तो बाइक तो अंदर से क्लीन ही है। बाकी एक बार लीकेज वगैरह के लिए चेक कर लेंगे, ताकि कूलेंट लीक ना हो रहा हो या कोई और फ्लूइड लीक ना हो रहा हो। तो वो अभी करते हैं। लिफ्ट पे लगा के ना 2-3 चीज़ें इजीली हो जाती हैं। अगर मैं घर पे ये चीज़ करता तो थोड़ा मुश्किल हो जाता। नीचे का जो ड्रेन बोल्ट होता है वो इजीली नहीं निकलता। तो फिलहाल अभी हम इसमें डालने वाले हैं फ्लश, और फ्लश डालने के बाद 2-3 मिनट के लिए बाइक को थोड़ा सा स्टार्ट देंगे। देन ड्रेन ऑफ करके इसमें नया जो इंजन ऑयल है वो डल जाएगा अपना। कूलेंट के लिए हमने सोचा कि अभी डालेंगे हम लिक्विड मोली का, तो वो जो भी डाल दें मैं आपको दिखा दूँगा। ये हमारा नॉर्मल शूटर लिक्विड मोली का, जो हमने R15 में भी यूज़ कर रखा है भाई। तब से हम ना गर्मी में बाहर लगे हुए थे, और अभी फाइनली देखो मौसम भी बाहर बहुत अच्छा होने लग गया। मैं दिखाता हूँ, ये देखो। मतलब ये नेचुरल हमारा एंटी फिल्टर है, तो ये शीशा लग रखा है बीच में, इसीलिए प्रॉपर लाइट आ रही है एकदम। और यहाँ पर सिद्धांत भाई भी आए हुए हैं हमारे पास, इनसे मिलाना तो भूल ही गया मैं। तो लाइट कम है भाई, चलो आ जाओ बाहर। वैसे तो मैंने सोचा था कि सुपर बाइक की सर्विस अभी नहीं कराएंगे, बट कूलेंट की वजह से फिर मेरे को डाउट हो गया। हाँ, लेंस चाहिए वो वाला। वाह भाई वाह, क्या बात है। मौसम एकदम बढ़िया हो गया। इस मौसम में ना वीडियो शूट करने का मज़ा भी आता है। दिल से मन होता है कि वीडियो शूट करें भाई आज। तो बाइक का फाइनली हमने वो कर दिया है प्रॉपर। इसमें क्या डाला था हमने? शूटर फ्लश, इंजन फ्लश। तो इंजन फ्लश हो चुका है। और टोटल खर्चा वो तुम्हें बताता हूँ कितना आता है भैया R1 की सर्विस में, ठीक है। और तुम्हें भी एक चीज़ बता देता हूँ, बहुत सारे लौंडे ना घर पे सर्विस वगैरह करते होंगे। तो देखो जो शूटर होता है, या जितने भी हम डालते हैं ना फ्लश, इनको ना ज़्यादा देर तक बाइक में मत रखना, बिकॉज ये आपकी सील्स को कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीक कर सकता है। ज़्यादा फ्रीक्वेंटली इसे यूज़ मत करना। लाइक आप हर तीसरी सर्विस में आप करा सकते हो। मतलब 2 सर्विस छोड़ के 1 सर्विस में आप फ्लश करा लो, वो सबसे बेस्ट रहता है। छोटी मोटी चीज़ों का खर्चा तो है, और ये जितने भी खर्चे हैं ये मैं सारे मैनेज करता हूँ बाइनोमो ऐप से। तो चलो आपको भी दिखा देता हूँ। तो गाइस, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में बाइनोमो ऐप को डाउनलोड करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ना गाइस, आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, इसमें आपको सिंपली प्रेडिक्ट करना होता है कि ये जो ग्राफ है ये ऊपर जाएगा कि नीचे। तो जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं, मेरे रियल अकाउंट में इस टाइम 21,000 रुपीज़ हैं, और यहाँ पर हमें देखो 2 बटन दिए गए हैं। अगर आपको लगता है कि ये ग्राफ ऊपर जाने वाला है तो आपको ग्रीन बटन से ट्रेड लेना है। अगर आपको लगता है कि ये नीचे जाने वाला है तो रेड बटन से ट्रेड लेना है। तो फॉर एग्जांपल अभी मुझे लग रहा है कि यहाँ से जाएगा नीचे, तो मैंने यहाँ पर नीचे के लिए ट्रेड ले लिया। अब हमें वेट करना और देखना है कि हमारा ट्रेड सक्सेसफुल रहता है कि नहीं।
और ये देखो गाइज, हमारा जो ट्रेड है वो रहा है एकदम सक्सेसफुल और हमने अर्न कर लिए 4,970 रुपये। यही नहीं गाइज, इसमें ना हमें पैसे डिपॉजिट करना भी बहुत सिंपल है। सिंपली ये ऊपर डिपॉजिट बटन पे क्लिक करो और यहाँ पर आपको फ़ोनपे, पेटीएम, यूपीआई जैसे सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे पैसे डिपॉजिट करने के। तो जल्दी से जाओ डिस्क्रिप्शन में और वहाँ दिए गए लिंक से डाउनलोड कर लो बाइनोमो ऐप को। अगर उस लिंक के थ्रू आप डाउनलोड करते हो तो आपको मिलेंगे 1000 USD, वो भी आपके डेमो अकाउंट में, जिससे कि आप प्रैक्टिस करके ट्रेड लेना सीख सकते हो। तो देखो भाई, बात ऐसी है, अभी यहाँ पर लग जाएगा टाइम थोड़ा, तो हमने सोचा क्यों ना हम चलते हैं बाहर और कुछ खा पी के आ जाते हैं। और उसके लिए हम जा रहे हैं रोहित सर की गाड़ी में। तो रोहित ने ना मेरे को स्पेशली बोला था कि जब भी तू वीडियो बनाएगा मैं पक्का तेरी वीडियो में आऊँगा। तो क्यों आएगा, पूछो ज़रा इससे रोहित, क्यों? मेरा एक चैनल है, गेमिंग चैनल है, उसको सब्सक्राइब करने और 1000 सब्सक्राइब चाहिए मुझे। ऐसे नहीं, इसने ना प्रॉपरली, मैं इसके घर गया लाइक बहुत देर से, यार बंदा 2 साल से स्ट्रगल कर रहा है और बेचारे के 300 सब्सक्राइबर हैं। उसको मोटिवेशन भी नहीं इतना मिल रहा कि वो कुछ करे, उस पर वीडियोस वगैरह बनाए। तो मैं तुम लोगों से ना एक रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे पता है मोस्टली लोग नहीं जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, देखेंगे बहुत लोग बट जाएंगे नहीं। यार उस बंदे को ना थोड़ा सा मोटिवेशन बूस्ट करना है। तो एक रिक्वेस्ट है, 2 सेकंड लगेंगे, नीचे जाओ, डिस्क्रिप्शन में सबसे दूसरे नंबर पे जो लिंक होगा वो रोहित के चैनल का है। प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो, बंदे का मोटिवेशन बूस्ट कर दो। बहुत सही बंदा है, बहुत जेन्युइन बंदा है। बोल तो यार, बंदा ना बड़े छोटे दिल के साथ मेरे को बोल रहा था कि यार साहिल भैया 2 साल हो गए हैं, कुछ बात ही नहीं बन रही, तो ग्रो इन ईयर। और यार बात भी सही है, बंदा करता अच्छा है, कंटेंट अच्छा बनाता है, बट कोई देखता ही नहीं है। अगला लाइव स्ट्रीम करता है, 0 कोई वॉच नहीं कर रहा, फिर भी बंदा बहुत एफर्ट्स डाल रहा है। तो मुझे पर्सनली बहुत बुरा लगा। तो प्लीज़ अगर तुम कर सकते हो तो जाओ यार और जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दो। आज में हो जाने चाहिए। हमारे कूलेंट वाली जो ड्रेनेज पाइप होती है उसमें एक प्रॉब्लम थी, एंड दैट इज पर्टिकुलरली दिस बोल्ट छिल गया हुआ है। और ये टूट चुका था भाई साहब, जिसकी वजह से हमारा कूलेंट टिक नहीं रहा था। अदरवाइज इंजन आइस अभी तक प्रॉपर फुल कंडीशन में होता। तो अभी इसको करेंगे हम रिप्लेस, एंड देन हमारा जो इंजन ऑयल है वो बीच में ही रहेगा भाई, निकलेगा नहीं। तो यहाँ पर ये रहती है ड्रेनेज के लिए ये जगह, तो यहाँ पर ये नट लगता है। अभी यहाँ पर करेंगे हम रिप्लेस। मेरे पास है, तुम्हारे पास सदी के महापागल लोग, इन दोनों ने बेसिकली ASG लिए हैं और दोनों हेलमेट पहन के बिना मतलब में चेक कर रहे हैं, देखते हैं इतनी दूर से आ रहा है नेटवर्क ही नहीं। जब पैसा खर्चा है तो उसका इस्तेमाल भी तो पता होना चाहिए ना कैसे करना। पूरा वो देखा तूने छोटा भीम वाला कालिया, वो लग रहा था पूरा। खुद को दिखा जरा, खुद को इधर करना पीछे। खुद तो मैं कौन है छोटा भीम वाला? साला राजू। खुद मैं सही लगता हूँ, राजू लगता हूँ। ए राजू। और ये देखो गाइस, कालिया कालिया। और भैया कैसे हो, ठीक हो? ये चुटकी। तो देखो यार, कल हमारी सर्विस वगैरह हो गई थी बाइक की, एंड काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया और रात भी काफ़ी हो चुकी थी, तो इसलिए मैं शूट नहीं कर पाया बाकी की वीडियो। तो हमने बेसिकली कल बाइक में प्रॉपर सर्विस जो है वो नहीं कर पाए थे, बिकॉज हमने कूलेंट भी चेंज कर लिया था और इंजन ऑयल भी चेंज कर लिया था, बट उसके अलावा एयर फिल्टर क्लीनिंग हमने अभी तक नहीं किया, जस्ट बिकॉज कि मैंने BMC का एयर फिल्टर का जो क्लीनर होता है वो नहीं मंगाया था और हमने उसे खोल के भी नहीं देखा, बिकॉज वो कह रहे थे कि जो इसकी थ्रॉटल बॉडीज हैं उनको रीसिंक्रोनाइज करना पड़ेगा। तो मे बी आई डोंट नो अबाउट इट, बट हाँ मैं प्रोफेशनल से पता कर लूंगा। तो जो चीजें हमने टोटली कराई हैं उनका कितना खर्चा हुआ वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो भाई साहब, ये है वो बिल जो मोटोसाइकिल में मेरा बना था। मैं फोटो डाल दूंगा बिकॉज अभी लाइट बहुत ज्यादा है तो ये क्लियरली दिखेगा नहीं। जिसमें हमारे इंजन ऑयल की 5 पर लीटर की पैकेज जो आती है, बॉटल आती है, उसकी 5 वो लग गई और 5 भी पूरी नहीं लगती है, उसमें से खाली 200 ml आपका लगता है, क्योंकि वो फिल्टर की कैपेसिटी होती है जो ऑयल फिल्टर होता है। तो इसकी इन्होंने कॉस्टिंग लगाई है 8600। उसके अलावा जो लिक्विड मोली का कूलेंट है वो 3 बोतलें लगी थी, एक हमारी वेस्ट हो गई थी जिसमें से खाली 2 ही लगी, एंड उनकी कॉस्टिंग जो पड़ी है वो पड़ी है 2520। और लिक्विड मोली का जो एक शूटर पड़ा उसकी प्राइसिंग है 420। कूलेंट की लेबर, कूलेंट डालने की लेबर 1000 रुपए और सर्विस लेबर 4000 रुपए। जो ओवरऑल मेरा बिल बना, इसमें ऑयल फिल्टर भी है एक, वो बाद में उन्होंने एडिशनली ऐड करके भेजा था, तो तकरीबन आप कह लो 17,540 रुपए ये उन्होंने भाई बिल बनाया। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ गाइस, ये थोड़ा सा मुझे कहीं ना कहीं एक्सपेंसिव लगा, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव साइड पर लगा। और इसके पीछे रीजन ये है कि एक तो मैं ऑनलाइन इनके प्राइसेस जब कंपेयर कर रहा था तो मुझे ये चीज पता चली कि थोड़े थोड़े कम है, थोड़े नहीं, थोड़े ज्यादा ही कम है। और दूसरी चीज ये कि जो सर्विस कॉस्टिंग है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी ज्यादा है। तो भाई जम्मू में यही प्रॉब्लम है कि हमारे पास प्रॉपर सर्विस के लिए मैकेनिक्स वगैरह नहीं है, तो दैट्स व्हाई मैंने अभी से एक डिसीजन लिया है कि नेक्स्ट टाइम R1 की कोई भी चीज करनी है, कुछ भी हो, सर्विस करनी हो, वो मैं करूंगा खुद से। और बाकी जो हमारा प्रोफेशनल काम रहता है वो मुझे बाहर से एक मैकेनिक बुलाना पड़ेगा प्रोफेशनली, जो जैसे कि हमारी ट्यूनिंग में कुछ ना कुछ गड़बड़ आ जाती है या रीसिंक करने में कुछ ना कुछ गड़बड़ आ जाती है, जो ऐसी चीज
चीज़ें जो मुझे पता नहीं हो, तो उन सब के लिए मैं बाहर से ही मैकेनिक अरेंज करूंगा, बिकॉज जम्मू में है भाई थोड़ी सी प्रॉब्लम। और वेल इसके अलावा भी मैं बता देता हूँ हमारे R1 में क्या क्या चीज़ें हैं जो मुझे अभी चेंज करानी पड़ेंगी। तो हमने इसमें लिक्विमोली का जो कूलेंट डाला है वो अभी तक तो सही वर्क कर रहा है, मतलब बाइक ज़्यादा ओवर हीट नहीं हो रही, तकरीबन 103 104 चलते टाइम इतना टेम्परेचर रह रहा है, तो दैट्स ट्रूली ओके। बट अगर इससे ऊपर जाता है, मान लो 110 से ऊपर जाता है राइड करते टाइम, वो भी नॉर्मल सिटी राइड्स में जैसा कि मैं कल करके आया हूँ, तो फिर हमें इसमें डालना पड़ेगा इंजन आइस। इंजन आइस अपना वही कूलेंट है जो अश्विन भैया पहले यूज करते हैं, आपने देखा होगा ब्लू कलर की बॉटल आती है भाई। और वेल 2-3 चीजें मेरी और बाइक में जब मैंने रैप कराई थी वो खुलवाई थी, तो वो अभी मेरे पास वापस से आ चुकी हैं। एक तो है भाई इसकी ट्रैक्शन किट जो कि टैंक के साइड पे लगती है, और इसके जो कार्बन के टैंक प्रोटेक्टर्स आते हैं वो भी मेरे पास पहुंच चुके हैं, तो अगली वीडियो में वो भी आई होप सो लग जाएंगे। एंड यार बहुत सारे लोग ना मेरे को कह रहे थे कि भैया आप तेज नहीं चलाते हो, तो बेसिकली मैं इस पे ना एक स्पेसिफिकली वीडियो भी बनाने वाला हूँ। तो अभी तक मेरी 3 से 4 वीडियोज ही आई हैं चैनल पे, तो देखो सिंपल सी चीज़ है, अभी तक मेरी बाइक का ना कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस नहीं हुआ है। और सच बताऊं, जिस बंदे ने बाइक ली होती है ना, तो बहुत ज़्यादा खर्चा आता है शुरू में ही, इनिशियल डेज में ही। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ कि आरसी मेरे नाम पे ट्रांसफर हो जाए, देन कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस हो जाए, फिर अपन आराम से भगा सकते हैं। और बहुत सारे लोग ये भी लिख रहे थे कि भैया R15 से आपने डायरेक्टली जंप कर लिया एकदम 1000 सीसी पे। तो देखो बीच में मुझे पता है, मैंने बाइक सारी चलाई है, मैंने R1 चलाया पुराने मॉडल का, Z800 वगैरह ये सब चलाए हैं। हाँ, उस लेवल पे नहीं चलाए, बहुत तेज नहीं चलाए हैं, तो वो बात अलग है। बट देखो अपना अपना नेचर होता है, तो मुझे चीजों को सीख के चलाने में मजा आता है, रेदर देन सिर्फ चाबी मिली और एक ही बार भगा लिया, वो काम मेरा नहीं है। और दूसरी चीज देखो, अभी तकरीबन 17 लाख रुपए का मेरा खर्चा हुआ है बाइक लेने में, प्री ओन्ड लिया मैंने इसलिए। अगर नहीं आती होती इंडिया में तो मैं फ्रेश भी उठा लेता, बट क्योंकि नहीं आती तो दैट्स व्हाई मैंने सेकंड हैंड ही ले ली। और ये वन ऑफ द बेस्ट बाइक्स है, इंडिया में तुम्हें इससे अच्छे R1 नहीं मिलेंगे। हाँ, 1-2 बाइक और हैं, एक तो भैया अपने राजस्थान में है, वो बहुत साफ बाइक है, और दूसरी जिसकी साफ बाइक है मैं कहूंगा, मतलब फर्स्ट नंबर पे मैं कहूंगा विजय कीरत की। तो दोनों में से कोई भी बेचता नहीं, तीसरी अश्विन भैया की थी और वो अपने पास है भाई। तो अपनी R1 भी एकदम साफ है, नीट एंड क्लीन है, क्रैश्ड वगैरह नहीं है, तो ये चीज अच्छी है। और दूसरी चीज यार, जब भी मैं बाइक चला रहा होता हूँ, अगर मैं अपने अखनूर साइड में मतलब अपने टाउन में चलाता हूँ, तो यहाँ पर रोड्स नहीं है कि मैं 150 की स्पीड चला सकूँ, ठीक है। जब मैं सिद्धरा में लास्ट टाइम राइड कर रहा था, करण की वीडियो के नीचे मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े थे, और भाई ये चीज मेरे को बुरी भी लगी। मैंने ना उस टाइम टी-शर्ट पहन रखी थी और राइडिंग गियर मेरे पास प्रॉपर था नहीं। करण वाज वेयरिंग प्रॉपर राइडिंग गियर, और इसीलिए भाई उसने भी थोड़ी सी भगाई थी, और उसने प्रॉपर नहीं भगाई थी उसमें भी। और मैंने टी-शर्ट पहनी थी तो वो पीछे से ना उड़ना शुरू हो जाती है, एंड प्लस पन वो नहीं है, छपरी नहीं है, तो दैट्स व्हाई मैंने बिल्कुल भी नहीं भगाई थी। और उस दिन मैंने बाइक चलाई भी बहुत कम थी, उस दिन सिद्धार्थ ने चलाई थी, एमिक ने चलाई थी, और बस इतना ही है भाई। तो आई होप अगर जिस दिन हमें मौका मिल गया भाई, हम भी चलाएंगे तेज, टेंशन मत लो, बस सही रोड और सही जगह होनी चाहिए, देन हम आराम से तेज भी चला सकते हैं, ठीक है। तो टेंशन मत लो इस चीजों की भी। तो भाई साहब ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है नीचे जाके कमेंट, शेयर और लाइक याद से कर देना, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देती हैं हमें। और अभी आगे आने वाला प्रोजेक्ट भाई बहुत धांसू होने वाला है, बिकॉज प्रोजेक्ट सुसानो जो मैंने अपने R1 का रखा है, सुसानो के बारे में तो तुम सबको पहले से ही पता होगा, उसके अकॉर्डिंगली हम मॉड्स करने वाले हैं, और मे भी आगे जाके हम रैप भी हटाने वाले हैं। मैं सोच रहा हूँ कि इसकी फुल कार्बन फेयरिंग जो है वो ऑर्डर कर दी जाए, बट पैसा नहीं है भाई, R1 लेने के बाद खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया, अभी थोड़ा टाइम लग जाएगा सारी चीज़ों को सेटल होने में, बट डोंट वरी, जब भी हो जाएगा हम इसमें प्रॉपर सही तरीके वाले मोड्स करेंगे और इंडिया की द ओनली वन R1 बनाएंगे। अभी भी है ये, अश्विन भैया ने इतना तो काम करा ही दिया था कि इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट R1 बन जाए, बट मेरे अकॉर्डिंगली बहुत सारी चीज़ें होना इसमें बाकी हैं, फिर ही आपको लगेगा कि वाह भाई ये बाइक नहीं, ये जहाज़ जा रहा है अब रोड पे।